हॉरर स्टोरी। भूतिया होटल का रहस्यमय कमरा। रात के अंधेरे में एक पुराना होटल कीर्तिनगर के बाहरी इलाके में खड़ा था। होटल का नाम था भूतिया होटल और यहाँ के बारे में बहुत सी कहानियां थीं। होटल को 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका था बंद हुए, लेकिन अब फिर से इसका दरवाजा खुल चुका था। एक दिन राहुल और उसकी दोस्त सना ने एक लंबी यात्रा के बाद रात बिताने के लिए होटल में ठहरने का निर्णय लिया। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि होटल के साथ एक भयानक रहस्य जुड़ा हुआ है। जब वे होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल की सजावट अब भी वैसी ही थी जैसी उसे 1 दशक पहले छोड़ा गया था। रिसेप्शन पर एक पुराना लॉकर भी था जिसमें एक कुंजी रखी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यह कुंजी कमरा नंबर 13 इंचेस के लिए है, जो अब भी पुराने होटल के हिस्से में है और अतिथियों के लिए बंद रहता है। राहुल और सना ने सोचा कि इसे देखना दिलचस्प होगा और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कमरे की अनुमति मांगी। कमरा नंबर 13 पुराना और बहुत ही धूल से भरा हुआ था। वहां के सामान और फर्नीचर भी पुराने और जर्जर हो चुके थे। जैसे ही राहुल और सना कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक बिजली चली गई। कमरे में केवल चांद की हल्की रोशनी ही थी और अंधेरे में कमरे की दीवारें और भी डरावनी लगने लगी। रात बिताते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। सना ने महसूस किया कि कुछ अदृश्य चीज उनके चारों ओर घूम रही है। राहुल ने आवाजों की ओर ध्यान दिया और देखा कि कमरे की दीवारों पर एक पुराने समय के चित्र बने हुए थे, जिसमें एक महिला की छवि बार बार दिखाई दे रही थी। रात के समय उन्होंने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया और पता चला कि एक समय पर होटल की मालकिन सविता नाम की महिला यहां रहती थी। सविता का प्रेमी होटल के पास ही एक दुर्घटना में मर गया था। सविता को अपनी प्रेमी की मौत का बहुत गहरा दुख हुआ और उसने अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी कमरे में बिताए। बाद में सविता की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। अब उसकी आत्मा उस कमरे में बसी हुई थी। राहुल और सना ने महसूस किया कि सविता की आत्मा शांति की तलाश में है। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश कर रहे थे, सविता की आत्मा ने उनकी ओर इशारा किया और उन्हें एक पुरानी डायरी दी जिसमें उसके दिल की बातें लिखी हुई थी। डायरी में लिखा था कि सविता की आत्मा को शांति चाहिए थी और उसके प्रेमी के खोए हुए गहने इस होटल में कहीं गड़े हुए थे। राहुल और सना ने डायरी की मदद से गहनों को ढूंढने का प्रयास किया और आखिरकार होटल के गार्डन में एक पुराने पेड़ के नीचे गहने खोज निकाले। गहनों को सविता के चित्र के सामने रखकर उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना की और सविता की आत्मा को शांति की दुआ दी। अगले दिन सुबह होटल की अजीब घटनाएं बंद हो गईं और राहुल सना को एक आंतरिक शांति महसूस हुई। वे होटल से बाहर निकले और होटल को फिर से बंद कर दिया गया। सविता की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और होटल को अब कोई और परेशान नहीं करता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम स्टोरी टेलिंग करें तो कमेंट करें आपको किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है।